अब प्रत्येक समाज में प्रत्येक बुजुर्ग अपने बच्चों को, माता है या पिता, दादा है या दादी जी, वो शिक्षा अच्छी देते हैं। और फिर भी समाज गिर गया। सतर कितना संत जन से भी सत्संग कर रहे हैं और संतों की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में तो विशेष बोलबाला है संतों का, और श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं। और समाज गिरता जा रहा है, किसी का कोई असर नहीं, किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं रही। इसका कारण ये रहा कि उन संतों की शब्द में शक्ति को नहीं, और उनसे उनके असर नहीं हो सकता उन बच्चों के। वो तो श्रद्धालु हैं, परमात्मा के प्यारे हैं, परमात्मा के इच्छुक हैं, चले जाते हैं, थोड़ी बहुत देर सत्संग अच्छा लगता है, सुन भी लेते हैं, लेकिन बाहर आकर के उनके वही कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि न तो उनके कोई कर्म प्रारब्ध के कर्म संस्कार समाप्त होते जिस कारण से उनको सुख हो, ताकि वो बुराइयों से बच सके। पुण्यात्मा, आप जब इस मार्ग से जुड़ जाओगे और सच्चे दिल से आप मोक्ष चाहोगे, आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। बुरा करोगे तो आपका डबल होगा, क्योंकि परमात्मा कबीर जी नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके पाप कर्मों को रोक दिया जो आपको दुखी करेंगे। और वो अभी आपके पाप नाश नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि ये कितना चलेगा हमारे साथ, ये काल के पाले में फिर ना चला जा। तो उसके क्या करेंगे, वो आपके पाप कर्मों को रोक देते हैं और आपको राहत मिलनी प्रारंभ हो जाती है। कुछ दिनों के बाद आप छोड़ जाते हो, या फिर आप बीच में कुछ थोड़ा बहुत हेरा फेरी करने की चेष्टा करते हो, किसी कोई जो मर्यादा हमने बता रखी है उसके विरुद्ध क्रिया कर देते हो, आपको हानि, तुरंत हानि हो जाती है। और फिर आपको समझ में भी आ जाती है कि मैंने ऐसी गलती कर दी, आज मुझे इसलिए हानि हुई, तो दूसरी बार आप वो गलती नहीं करते। और दास ने आपको बताया हुआ है कि जिसका कोई, जैसे हमने मर्यादा आपको बता रखी है, इन मर्यादाओं में रहकर भक्ति करो, आपको न्यारे सुख होंगे। और जो मर्यादा तोड़ देगा उसका नामखंड हो जाएगा, और नामखंड हो जाने से आपको परमात्मा की शक्ति मिलना बंद हो जाएगी। जैसे बिजली का कनेक्शन आपने ले रखा है और वो कनेक्शन कट गया, तब पहले तो आपका पंखा भी चला था, ट्यूब भी जग रही थी, और भी आप सब कार्य कर रहे थे, अपना आटा भी पीस रहे थे, जल भी निकाल रहे थे मोटर तक। फिर वो बंद होगी, क्यों होगी? क्योंकि आपका कनेक्शन कट गया। इसी प्रकार से जिसने उपदेश ले लिया और आखिरी सांस तक मर्यादा निभानी पड़ेगी, मर्यादा में रहो, आपका नाम खंड ना हो, तो आपको परमात्मा की शक्ति का लाभ प्रॉपर मिलता रहेगा। तो ऐसे जब आप मर्यादा खंड कर देते हो, आपका कनेक्शन कट जाता है, तो आपको राहत मिलनी बंद हो जाती है, दुख आ जाते हैं। फिर आप आकर के यहाँ आपको बताया है कि बार बार बकवाद नहीं करें, बार बार जानबूझ कर नाम को नहीं तोड़ना चाहिए। और किसी कारण से, क्योंकि नए नए बच्चे हैं, समाज में जाते हैं, अन्य समाज जो है हमारी मर्यादा के टोटली विरुद्ध काम कर रहा है। एक परिवार में एक सदस्य नाम लिया और 5 सदस्य आन उपासक हैं। हमें भी पता है कि हमारे बच्चों का ये नाम शीघ्र सी सेट होने नहीं देंगे, तो परमात्मा के आदेश से ये ऑप्शन छोड़ दिया है कि एक आध बार किसी का ऐसा नाम खंड हो जाए तो दोबारा तुरंत ले लेना चाहिए, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। तो अब बहुत से बहन बेटी भाई आते हैं, जी मेरे पर गलती होगी, माफ कर दो, क्योंकि उन्होंने गलती की, उनको दूना दुख हो गया मर्यादा तोड़ते ही, और पहले सुख होने शुरू हो गए थे। कान पकड़ते हैं जी, आगे से कोई कहता जी बीड़ी पी ली मैंने एक दिन,